जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बहुत बड़ी साजिश रची है। ISI ने तालिबानी आतंकवादियों को काबुल से कश्मीर भेजने के लिए पासपोर्ट प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है। खास बात यह है कि इसके लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद से पासपोर्ट चोर भी भेजे, लेकिन पाकिस्तान की इस खूनी साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। क्या है ये पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काबुल में ISI ने चुराए अफगान पासपोर्ट। पासपोर्ट से भारत पर हमले की साजिश। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित पासपोर्ट ऑफिस के बाहर देश छोड़कर जाने वालों की लंबी कतार नजर आ रही है। लोग तालिबान से पीछा छुड़ाकर किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगने का इंतजार कर रहे हैं। लोग काबुल के प्राइवेट ट्रैवल एजेंसियों के भी चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और ISI की बुरी नजर अफगान लोगों के पासपोर्ट पर है। पाकिस्तान की हुकूमत इन्हीं पासपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने का ख्वाब देख रही है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कुछ लोगों ने काबुल के एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी पर धावा बोला। इन लोगों ने 15 और 16 अगस्त को इस प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से कई अफगान पासपोर्ट चुरा लिए। ये ट्रैवल एजेंसी काबुल में भारतीय उच्चायोग के लिए काम करती है। तो सबसे बड़ी खतरे की बात ये कि इस ट्रैवल एजेंसी से चोरी किए गए अफगान पासपोर्ट पर भारत का वीजा लगा हुआ था। चश्मदीदों की माने तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के हफ्ते भर बाद से ही कई संदिग्ध गुट एक्टिव हो गए हैं। ये लोग जगह जगह तलाशियां ले रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग ट्रैवल एजेंसियों में छापेमारी करके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त कर रहे हैं। इससे भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट की चोरी के पीछे पाकिस्तान का हाथ इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ट्रैवल एजेंसी पर हमला करने वाले उर्दू बोल रहे थे। अब सवाल ये कि भारतीय वीजा लगे पासपोर्ट से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? क्या पाकिस्तान इन पासपोर्ट से आतंकी हमलों को अंजाम देगा? क्या अफगान पासपोर्ट से आतंकी भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे? अगर भारत में आतंकी हमले का प्लान है तो इसे कैसे नाकाम किया जाएगा? काबुल में उसमें छापे मारे गए थे तालिबान के नाम पर, लेकिन उसमें पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ज़रूर हो सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि पाकिस्तान इस तरह की घटिया हरकत ज़रूर कर सकता है। और ये पासपोर्ट हमारे लिए बड़े घातक हो सकते हैं क्योंकि उन पे वीज़ा लगे हुए हैं जो अफगानीज के लिए दिए गए थे। इस वीज़ा का और इस अफ़गानिस्तान के कुछ लोगों का भारत में इलीगल एंट्री, सैबोटेज एंट्री, किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी में पाकिस्तान की ISI का हाथ हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि भारतीय वीजा लगे अफगान पासपोर्ट का पाकिस्तान परस्त आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आतंकवादी फर्जी पासपोर्ट बनवाने के लिए कर सकते हैं। लिहाजा भारतीय इमिग्रेशन एजेंसियां इस घटना के बाद से ही अलर्ट हो गई हैं। भारतीय गृह मंत्रालय 16 अगस्त के बाद से ही चौकन्ना हो गया है। यानी जिस दिन से नागरिकों को देश लाने का ऑपरेशन देव शक्ति शुरू किया गया था, उसी दिन से हर यात्री के दस्तावेज की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country.
भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा। अफगान पासपोर्ट से भारत में आतंकियों की घुसपैठ के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबान से हथियारों का जखीरा भी हासिल कर रही है। काबुल की, जहां एक और जंग का अलार्म बजने लगा है। दरअसल तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर 31 अगस्त तक उसके सैनिक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करते तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जो बाइडेन को दी गई इस धमकी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब काबुल एयरपोर्ट जंग के मैदान में तब्दील हो सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी हजारों की भीड़ जमा है। दिन से रात हो जाती है और रात से दिन, लेकिन इनके दिलों में तालिबान का खौफ इतना है कि एयरपोर्ट से दूर जाने को तैयार ही नहीं, फिर चाहे गोली चले या ग्रेनेड। लेकिन अब काबुल एयरपोर्ट पर मची इस भागम भाग ने तालिबान को परेशान करना शुरू कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर उमड़ रही लोगों की भीड़ ने तालिबान को बेचैन कर दिया है। तालिबान को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर अफगानिस्तान के नागरिक ही देश छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उनकी सरकार कैसे चलेगी। अगर अफगानिस्तान की पढ़ी लिखी कौम ही देश को गुड बाय कह देगी तो मुल्क कैसे चलेगा और उनका तथा कथित उदारवादी चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लिहाजा तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को आगाह करते हुए कहा है कि वो 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट से अपने सैनिक हटा ले। काबुल से अफगान नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। We want them to evacuate all foreign nationals by the 31st of August, and we are not in favor of allowing Afghans to leave. उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब तालिबान सहयोग करे और जो लोग एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें रोका ना जाए। यही नहीं, अमेरिका ने तालिबान के सामने ये शर्त भी रख दी है कि तालिबान उसके ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं करेंगे, तभी 31 अगस्त की डेडलाइन को पूरा किया जा सकता है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. जाहिर है अमेरिका तालिबान की 31 अगस्त वाली डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने CIA चीफ को भी काबुल भेजा। सीक्रेट मिशन के तहत CIA चीफ ने काबुल में तालिबान के नेताओं से मीटिंग भी की, लेकिन दुनिया की 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं और शक्तिशाली देशों के समूह G7 ने एक वर्चुअल मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया कि वो तालिबान को मनमानी नहीं करने देंगे। G7 देशों ने साफ कर दिया है कि वो 31 अगस्त की समय सीमा तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे, बल्कि तालिबान को इसके बाद भी उड़ान भरने और बाहर जाने के इच्छुक अफगान नागरिकों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराना होगा। Got to guarantee right the way through August the 31st and beyond a safe passage for those who want to come out. Not only should they be letting people have access to the airport in the coming days, they need to make sure that in the coming weeks, even beyond the deadline, people are able to leave Afghanistan. They is ready to stay beyond the 31st deadline if it's at all possible. तालिबान के खिलाफ G7 देशों का खड़ा होना इस बात की तस्दीक करता है कि काबुल एयरपोर्ट को लेकर बहुत जल्द एक नई जंग छिड़ सकती है। अमेरिका के साथ दूसरे देशों के हजारों सैनिक काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और तालिबान को इनकी मौजूदगी
बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। काबुल एयरपोर्ट के साथ ही पंजशीर घाटी भी तालिबान के लिए चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बनी पंजशीर घाटी को तालिबान आतंकवादियों के चंगुल से बचाने के लिए अहमद शाह मसूद के बेटे के नेतृत्व में 9000 लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजशीर घाटी की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दिए हैं, जिनसे तालिबानियों का शिकार किया जा सके। इसके अलावा मॉर्टर दागने के ठिकाने और निगरानी चौकी भी बनाई गई है। ये सभी जवान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का हिस्सा हैं, जो अफगानिस्तान में तालिबान राज का विरोध कर रहे हैं। न्यूज 18 से अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बात की और बताया कि पंजशीर से उठी विद्रोह की आग तालिबान को जलाकर राख कर देगी। Sir, what is the security situation in Panjshir Valley, where you and Masood Ahmad are? It's perfect. It's perfect. We are in control. We are on top of the situation. I move around with minimum security. It's the people, and I mean this is an area which has an exceptional reputation. अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में जमे जवान सैनिकों की वर्दी में हैं। ये अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी चल रही हैं। इन जवानों के पास असॉल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी सेट हैं। पंजशीर की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये जवान राजधानी काबुल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। در دوره‌های قبلی حاکمیت طالبان اونا را یک پوزشانه در شمالی پروان کاپیسا کدامن به خاک مالیدیم به طرف آمیایشان رفتن و این دفعه با اموت نیرو و قوت در برابرشان استاد هستیم. امو پوزشانه به خاک مالیده روسیا به طرف آمیایشان خط روانشان کردیم. तालिबान ने ऐलान किया है कि उसने पंजशीर पर कब्जे के लिए हजारों की तादाद में लड़ाकुओं को भेजा है, लेकिन तालिबान को भी पता है कि लड़ाई से वो पंजशीर घाटी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। लिहाजा जंग के साथ दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी जारी है। तालिबान के लिए आईएसआईएस भी अब एक मुसीबत के तौर पर सामने आ रहा है। बगदादी ब्रिगेड ने तालिबान के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए उसे अमेरिका का पिट्ठू करार दिया है। कभी तालिबान का साथ देने वाले आईएसआईएस के स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं और किसी भी वक्त अफगानिस्तान के नए निजाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान के साथ अफगानिस्तान पर अब बगदादी ब्रिगेड का मनहूस साया मंडराने लगा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस को लेकर चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने आगाह किया है कि आईएसआईएस किसी भी वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर जमा भीड़ के बीच आईएसआईएस के आतंकी बड़ा धमाका कर सकते हैं। Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport. दरअसल पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने आईएसआईएस खुरासान से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जॉन किर्बी के मुताबिक जिस तरह एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी है, इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आईएसआईएस खुरासान को लगता है कि जो अफगानी काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के हितैषी हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आईएसआईएस अब तालिबान की मुखालफत भी करने लगा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट के समर्थन वाले मीडिया समूह हरकत में आ गए हैं। इन मीडिया चैनलों ने इंटरनेट पर तालिबान के खिलाफ प्रचार के लिए बाकायदा ऑनलाइन अभियान लॉन्च कर दिया है। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया और उसे अमेरिका का पिट्ठू तक बताया। इस्लामिक स्टेट ने बताया कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो तालिबान नहीं, अमेरिका की जीत है। तालिबान और आईएसआईएस के बीच में शरिया लॉ के इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्समेंट को लेकर के वैचारिक मतभेद तो हैं ही, साथ ही साथ दोनों के बीच में वर्चस्व की भी लड़ाई है। यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में ही
ISIS खुरासान प्रोविंस ने अफगानिस्तान के अंदर 77 हमले कराए हैं और लगातार ISIS खुरासान प्रोविंस इस बात की धमकी दे रहा है कि वो आने वाले समय में बड़े आतंकी हमले करा सकता है। कल तक ISIS तालिबान को मौन समर्थन देता था। ISIS अमेरिका के खिलाफ तालिबान के हक में बोलता था, लेकिन जैसे ही तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आई, ISIS ने यू टर्न ले लिया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ISIS तालिबान के खिलाफ कैंपेन चलाने के बाद जंग की तैयारियां भी शुरू कर सकता है। ISIS अपने स्लीपर सेल को आतंकियों की भर्ती करने के काम में लगा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान को पूरी तरह तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा।